अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के एडवांस विंडोज स्टोर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम सेशन नंबर 3 पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप सप्लाई स्क्रीन एंड ब्रांडिंग टू एप्स कर सकते हैं। डिफाइन सप्लाई स्क्रीन्स, डिस्क्राइब हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज सप्लाई स्क्रीन्स, एक्सप्लेन ब्रांडिंग ऑफ सप्लाई विंडोज स्टोर ऐप। सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लाई स्क्रीन के हवाले से। Splash screen is the screen that is loaded when any application is launched। जैसे ही आप अपनी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, और ऑलमोस्ट हम पहले भी ये कर चुके होंगे स्प्लैश स्क्रीन वाला, कि अगर आपकी एप्लीकेशन लोड होती है तो जो सबसे पहले आइकॉन आपको नजर आता है वो आपका ये स्प्लैश स्क्रीन है। व्हेन यूजर डेवलप एनी स्टोर ऐप दे नीड टू क्रिएट देयर ओन स्प्लैश स्क्रीन। जब भी वो अपना कोई क्रिएट करें अपनी विंडो ऐप, तो ये चाहिए कि वो अपनी ब्रांडिंग करने के लिए अपना एक लोगो या अपना जो भी विंडो स्टोर का है वो उसको डिजाइन करें। विच में हैव एन इमेज और अ बैकग्राउंड कलर। इसमें दोनों दोनों में से एक चीज हो सकती है, और का मतलब हो सकता है कि वो कलरिंग भी हो सकती है और साथ में आपका एक बैकग्राउंड इमेज भी हो सकती है। यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टी यूजर कैन चेंज टू स्टाइल और डिजाइन द स्प्लैश स्क्रीन। वो अपना स्प्लैश स्क्रीन इसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अभी आप कोई ऐप इसकी ओपन करके देख लेंगे, सपोज मैं ये गेट ऑफिस की करता हूँ, तो ये जो डिजाइन बना हुआ है और कलरिंग है ये स्प्लैश स्क्रीन जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब ये आप इसको ओपन कर लेंगे तब ये आपकी ऑफिस आएगी। इसी तरीके से एक और ऐप को ओपन कर लेते हैं, ये नोट, ये इसके अंदर कलरिंग भी है, इसका उसको डिजाइनिंग है, ये सप्लाई स्क्रीन है। उसके बाद तो वो जो भी आएगा वो एक अलग बात है। इसी तरीके से ये उन्होंने वेदर का स्प्लैश स्क्रीन बनाया हुआ है। स्प्लैश स्क्रीन का एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, ये कैलेंडर का है, ताकि वो जब तक उसकी प्रोग्राम्स लोड हों बकायदा, क्योंकि विंडो थोड़ा सा टाइम लेती है स्टोर ऐप लोडिंग करने के लिए, तो उस वक्त तक आपकी स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये यूजर डिफाइंड ऐप है या बिल्ट इन विंडो ऐप है। डिस्प्ले स्प्लैश स्क्रीन अपॉन लोडिंग। आप बेशक अपनी ऐप बनाएं या विंडो की कोई ऐप इस्तेमाल करें, स्प्लैश स्क्रीन में ऑन होना ही होना है। दिस स्प्लैश स्क्रीन विल बी क्लोज ऑटोमेटिकली आफ्टर द एप्लीकेशन इज रेडी टू लोड। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी, ये आपकी स्प्लैश स्क्रीन चली जाएगी स्क्रीन से। ये एक इसने ऐप दिखाई हुई है आपको, बिल्ट इन कैलेंडर ऐप, जो मैंने भी आपको खोल के दिखाई है, तो उसकी एक स्प्लैश स्क्रीन है। Placing images or setting a background color for a splash screen in your app makes the splash screen visually attractive। अगर आप इसमें अपने कोई आइकॉन्स या आप अपने कोई कलर्स दे देंगे तो उसकी वजह से आपकी जो ऐप है वो अट्रैक्टिव हो जाती है। आपका जो इमेज होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन ये अपनी पोजीशन को सेट करता है। इफ यू डू नॉट कस्टमाइज द सप्लाई स्क्रीन देन अ डिफॉल्ट सप्लाई स्क्रीन विल बी लोडेड एज शोन इन द फिगर। अगर आपने इसकी सेटिंग नहीं की तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो स्क्रीन के ऊपर है ये वाला इमेज जो है आपको शो कर दे। दैट वाज लोडेड सप्लाई स्क्रीन। यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी नई बात नहीं थी जो आपने अभी तक ना पता हो। आगे हम चलते हैं। अब आते हैं चेंजिंग एंड प्रेजेंटिंग द डिफॉल्ट स्प्लैश स्क्रीन्स वाइल यूजिंग विजुअल स्टूडियो 2013। आप जब भी ब्लैंक ऐप लेंगे, जैसे कि हम इस ब्लैंक ऐप को आपको दिखाया जा रहा है, आप इसको लें, एक स्प्लैश स्क्रीन का बनाएं और सिलेक्ट शो ऑल फाइल्स। जब आप इसको शो ऑल फाइल्स करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से नजर आएगा, शो ऑल फाइल्स। जब आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे शो ऑल फाइल्स पे, तो सिलेक्ट पैकेज डॉट ऐप मैनिफेस्ट, जो हमने लास्ट टाइम पे भी बात कर रहे थे, एप्लीकेशन मैनिफेस्ट, जो जब आपको पता नहीं चला था कि एप्लीकेशन मैनिफेस्ट क्या है, अब मेरे ख्याल में आपको याद हो जाना चाहिए कि एप्लीकेशन मैनिफेस्ट क्या है। स्प्लैश स्क्रीन आ जाएगी। ये आप लोगों को करवाया हुआ है कि नहीं करवाया हुआ, ये स्क्रीन आ जाएगी स्प्लैश स्क्रीन। इसको करने की दोबारा जरूरत है एनीवन? आसिफ साहब, हाँ जी, नहीं करने की जरूरत है ना, आगे फिर निकलते जाएं। अच्छा, बिल्ड एंड एग्जीक्यूट द ऐप। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी स्प्लैश स्क्रीन जो है वो आपके सामने शो होगी।
अब ये थोड़ा सा है कि चले हम अपना डिज़ाइन करते हैं। आई होप कि आप लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन भी बना रहे थे, तो आई थॉट कि ये कस्टमाइजिंग स्प्लैश स्क्रीन आपके सामने लोगो बनना चाहिए। द स्प्लैश स्क्रीन विल रन फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़ी देर के लिए आपको नजर आती है। इफ द कंटेंट ऑफ एन ऐप टेक शॉर्टर टाइम टू लोड इट सच अ केस नो एनिमेशन, बहुत जल्दी लोड हो जाती है, इसलिए आप कोई एनिमेशन, कोई डिजाइनिंग, कोई बहुत ज़्यादा आप ग्राफिकिंग नहीं कर सकते इसकी। यू जस्ट नीड a very small image like that. If user develop an app with database connectivity, network connection, or using web services, the web service will be longer. जैसे भी हमने लास्ट टाइम पे देखा कि हमने लैंग्वेज भी इसमें डाल देनी है, फिर हमने फॉर्म्स करने हैं, इसका डेटाबेस से करना है। जैसे अगर आप न्यूज़ वगैरह अपडेट कर रहे हैं, कोई इस तरह की एप्लीकेशन कर रहे हैं जो डेटाबेस से रिट्राइविंग कर रही है, तब तो टाइम जो है इसके ऊपर थोड़ा सा लग सकता है। दिस duration may be longer. Waiting time for the app to load fully. This can result in frustrating experience for end user because it takes longer time to load. तो जो लोग आपके यूजर्स हैं उनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि ये तो लोड ही नहीं हो रहा। The end user may close such an app assuming that it is not launching properly. और ये भी हो सकता है कि यूजर अपनी आपकी एप्लीकेशन को बंद ही कर देगी सोचते हुए कि शायद ये एप्लीकेशन चल ही नहीं रही, या ये हैंग हो गई है, या इसमें कोई प्रॉब्लम है, वो उसको बंद कर दे। क्योंकि एक बात को आप याद रखें कि जिस जिस तरीके से हमारी स्पीड ऑफ कंप्यूटर बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी ह्यूमन की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जा रही है। हम यही चाहते हैं कि हमने जस्ट एक क्लिक किया है तो अगले लम्हे के ऊपर हमारी एप्लीकेशन हो गई। ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी चीज़ें जो कि लॉन्गर टाइम ले रही हैं, मतलब चंद सेकंड का भी टाइम ले रही हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं होती। To avoid or overcome such a problem, or can use extended spreadsheet. Extended spreadsheet is a feature that allows you to enhance the user interface with a short animation on the splash. वो ये हो सकता है कि एक्सटेंडेड स्प्लैश स्क्रीन से आप कोई एनिमेशन बना दें, क्योंकि ह्यूमन की नेचर है कि अगर उसके सामने कोई चीज़ मूविंग करती हुई आ रही है, डिज़ाइन हो रहा है, पैटर्न हो रहा है, तो वो वेट करता है कि देखिए नेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग है। With a short animation on the splash screen. This animation can include some images, text, or any other content. Another reason for using extended splash screen is as follows. Nowadays, Windows 8.1 apps fail to load and show a message. Current app fail to load. अभी तक हम इस चीज़ के ऊपर Windows 8 के अंदर ये नहीं कामयाब हुए कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो नहीं लोड हो सकती किसी वजह से, तो वो उसके ऊपर एक मैसेज दे दे कि जनाब मैं आपकी एप्लीकेशन जो है नहीं लोड हो सकती, इसकी ये वजह। मुबारक, मेरा 10 लाख का इनाम निकला है। मैं इनको एक फ़ोन के ऊपर SMS करूँ जिसके चार्जेस 11.95 रुपीज़ हैं, तो फिर ये मुझे 10 लाख रुपये देता है। 10 लाख में से काट के 11 रुपये बाकी दिए। These machines are faster in speed and are good for running animated apps. ये मशीन का नाम है जी ARM प्रोसेसर। मेरे ख्याल में आप में से किसी के पास भी ARM प्रोसेसर है? ये देख लीजिए, ये एक स्ट्रक्चर है आपके पास एप्लीकेशन लाइफ साइकिल का। अगर आपकी एप्लीकेशन रनिंग मोड में हो तो सस्पेंडिंग, वो हम पहले बात कर चुके हैं। सस्पेंडिंग से ये इमराज नहीं होता कि आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, क्योंकि विंडो ऐप्स जो होती है वो पूरी स्क्रीन पे छाती है। जब भी आप कोई दूसरी ऐप लेके आते हैं तो पहली वाली ऐप जो होती है उसको सस्पेंड करते हैं। अगर सस्पेंशन फॉर द लॉन्ग टाइम हो और वो सस्पेंडिंग फिर सस्पेंड हो गई, और अगर वो हो जाए तो फिर आप नॉट रिज्यूम करते हैं और नॉट रनिंग करते हैं। ये एक एप्लीकेशन है जो जावा पर इसको करता है। This problem can be solved by creating an extended splash screen. The loading time for splash screen is more, hence it is called as extended splash screen. इसकी वजह से जब आप एक्सटेंडेड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो स्प्लैश स्क्रीन लोड होने का टाइम है वो भी इंक्रीज करते हैं। As Windows apps need to load data or other content as startup, it is recommended to add an extended splash screen page. When user create a splash screen for the app, the screen will not be centered all the time.
This leads to the extended splash screen to adjust the image position and size of the image to a static size. When the app is clicked from the title, it takes its own loading time depending on the performance of the hardware configuration of the system. When the user develops an app with a basic splash screen, the output will be as shown in the figure. अगर वो आपकी है तो वो आपकी इस तरीके से नजर आएगी. Generally, an extended splash screen can be added to an app easily with a small line of code. The code shown in the code snippet 1 demonstrates with the complete example how to develop an extended splash screen. अगर आप यहाँ पे आए तो हम इसको देखते हैं. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि X क्लास है, ये स्प्लैश विंडो, और स्कीमास जो दो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, लोकल यूजिंग स्प्लैश स्क्रीन ऐप डॉट कंट्रोल्स, और schemas.microsoft.com और schemas.openxmlformats.org, और ignorable designer height is 768 और design width is equal to 1366. ग्रिड आप लेंगे जी, लेआउट बैकग्राउंड, विजुअल स्टेट मैनेजर डॉट विजुअल स्टेट आपकी बनाई, उसको एक्सटेंडेड कर देना आपने यहाँ पे. और फिर स्टोरी बोर्ड आपकी जो हमने लास्ट टाइम पे भी आपको कहा, इनेबल डिपेंडेंट एनिमेशन इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पे भी यही की थी. और उसकी एक टारगेट बनाई थी, ईजिंग डबल की फ्रेम की टाइम इज इक्वल टू, आपने टाइम सेट किया. और फिर डॉट ईजिंग फंक्शन, ईज इन आउट, ये उसकी मुख्तलिफ ये प्रॉपर्टीज हैं. यहाँ पे डबल एनिमेशन यूजिंग की फ्रेम्स इनेबल डिपेंडेंट एनिमेशन इज इक्वल टू स्टोरी बोर्ड डॉट टारगेट प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क एलिमेंट डॉट विड्थ, और डबल की फ्रेम के साथ आप इसको एक एनिमेशन बना रहे हैं. ये सारी जितने भी नीचे दिया हुआ है ये एनिमेशन है. ये जो 2-3 पेजेस भी उसने सारी दी है, ये इसके साथ ऐप भी बना रहा है और उसकी स्क्रीन भी बना रहा है. Ensure that the extended splash screen has the same background color as the splash screen. और फिर after writing the XAML markup, you write the code to execute the splash screen as shown in the code snippet. तो आपने पीछे एक splash window का बनाना है, एक ये splash window डॉट XAML डॉट CS है, इसका आपने कोड बनाना है क्योंकि ये ऊपर उसने इसको इस्तेमाल किया. विंडो डॉट करंट डॉट साइज चेंज प्लस इज इक्वल टू न्यू विंडो साइज चेंज इवेंट हैंडलर स्प्लैश विंडो अंडरस्कोर ऑन रीसाइज स्प्लैश इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट स्प्लैश स्क्रीन, इफ नॉट इज इक्वल टू दैट स्प्लैश डॉट डिसमिस्ड. और फिर ये आपकी रनिंग पोजीशन पे है कि अगर आपकी रिस्टोर स्टेट हो रही है तो देन आपका क्या है. इसका डिले टाइमिंग उसने 5000 रखी ताकि ये आपका बन सके. ये सारे उसके डिफरेंट किस्म के हैंडल्स हैं. तो कुछ आपकी जब ये एप्लीकेशन लोड होगी तो स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह की एनिमेशन आनी चाहिए, आउटपुट ऑफ द एक्सटेंडेड स्प्लैश स्क्रीन. अच्छा जी, हम इसको शुरू करते हैं. एक प्रोग्राम बनाते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट बना लें. विंडो ऐप, ब्लैंक ऐप, extended splash screen, program. आपके पास लोड हो चुका है, आप सोल्यूशन एक्सप्लोर पे आ जाएं और मेन पेज डॉट XAML अपनी एप्लीकेशन को चलते हैं. ये स्प्लैश विंडो डॉट XAML, इसके ऊपर हमने एक बनानी, कोड स्निप्ट करना है. तो ये हमारे पास अभी तक ये, क्योंकि याद रखिए कि ये यहाँ पे से नीचे मेन पेज का अलहदा से दिया हुआ, जरा गौर कर लीजिए आउटपुट करते हुए. ये देखें,
वो जो हम बना रहे हैं स्प्लैश स्क्रीन का, जो एक अलग पेज होगा इन द मेन पेज डॉट जैमल डॉट सी एस पेज एंड द कोड गिवन इन द कोड्स नेट। तो ये मेन पेज डॉट जैमल की कोडिंग होगी। तो जो अभी आप स्प्लैश स्क्रीन का बना रहे हैं वो इसको यहाँ पे ग्रिड बैकग्राउंड के अंदर आई थॉट इसको थोड़ा सा, अब वो जो भी उसकी आपने मेन पेज के ऊपर किया वो करेंगे। इसलिए आप एक पहले ऐड करेंगे स्प्लैश विंडो डॉट जैमल डॉट सी एस, एक स्प्लैश स्क्रीन का बनाएंगे आप स्प्लैश विंडो डॉट जैमल। राइट करते हैं ऐड न्यू आइटम, स्प्लैश विंडो डॉट। अब इसके अंदर हम इसकी कोडिंग शुरू करते हैं। इग्नोरेबल आई इज इक्वल टू डी, और डी के साथ हम इसका डिज़ाइन हाइट करते हैं। इग्नोरेबल इज इक्वल टू डी, 768 डिज़ाइन width is equal to 1326। हम इसको कर लिए। यहाँ से हम इसका ग्रिड शुरू कर रहे हैं और ये हम इसकी थीम रिसोर्स को ख़त्म कर रहे हैं। ग्रिड एक्स में इज इक्वल टू लेआउट रूट, बैकग्राउंड इज इक्वल टू डिस्प्ले, विजुअल स्टेट मैनेजर डॉट विजुअल स्टेट ग्रुप्स। अब विजुअल स्टेट ग्रुप्स के अंदर, विजुअल स्टेट मैनेजर के अंदर विजुअल स्टेट ग्रुप्स आ जाएगा। पहली विजुअल स्टेट हम बताएंगे कि एक्स नेम इज इक्वल टू एक्सटेंडेड। इसके अंदर फिर हमारी पहली स्टोरी बोर्ड आ जाएगी। लास्ट टाइम पे भी बताया था कि स्टोरी बोर्ड का काम आपकी एनिमेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे हम जो स्टोरी बोर्ड के अंदर पहली एनिमेशन लेके आ रहे हैं वो डबल एनिमेशन है यूजिंग की फ्रेम्स। enable dependent animation is equal to true, अगली लाइन पे डबल एनिमेशन टोल is equal to true, storyboard dot target property is equal to, यहाँ पे हम इसको फ्रेमवर्क एलिमेंट डॉट वेट देंगे।
आगे स्टोरी बोर्ड में है डॉट टारगेट नेम इज इक्वल टू रेक्टेंगल। ये हमारी पहली जो थी वो डबल एनिमेशन की हमने यूजिंग की फ्रेम के तहत उसको हमने कंप्लीट किया। आगे है ईजिंग डबल की फ्रेम, और यहाँ पे हम उसका की टाइम देंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने एक टाइम सेट किया हुआ है 001.3। 1.3 वैल्यू इज इक्वल टू 1900। नेक्स्ट आपकी ईजिंग की फ्रेम है, ईजिंग की फ्रेम, ईजिंग की डबल फ्रेम डॉट ईजिंग फंक्शन। ये एक एनिमेशन के लिए सर्कल ईजिंग मॉड इज इक्वल टू, मैंने आपसे कहा था कई तरह के इसके अंदर मॉड्स हैं। जैसे ईज इन है, ईज आउट है, ईज आउट है, ईज इन आउट है। तो हम ईज इन आउट कर रहे हैं। ये सर्कल ईज के बाद उन्होंने यहीं पे हमने इसको सर्कल ईज को खत्म कर दिया। जिस ब्रैक के बाद आपकी ये बैक स्लैश आ जाती है इसका मतलब है कि आपका वो प्रोग्राम वहां पे एंड हो जाए। सर्कल ईज कर ली। चलिए नेक्स्ट हम इसको कर रहे हैं। सर्कल ईज के बाद हमारे पास ईजिंग जो हमने कर चुके थे इसको बंद कर दिया, ईजिंग डबल की फ्रेम को बंद कर दिया, डबल एनिमेशन यूजिंग की फ्रेम को हमने बंद कर दिया। लेकिन हमने अभी स्टोरी बोर्डिंग को ख़त्म नहीं किया। इसके बाद हमने एक दफ़ा फिर वही डबल एनिमेशन का शुरू कर रहे हैं। डबल एनिमेशन यूजिंग की फ्रेम्स और इनेबल डिपेंडेंट एनिमेशन इज इक्वल टू ट्रू, जो भी हमने काम किया था दोबारा से। और स्टोरी बोर्ड डॉट टारगेट प्रॉपर्टी, और इसकी हम यहाँ पे फ्रेमवर्क एलिमेंट डॉट वेट करेंगे। स्टोरी बोर्ड डॉट टारगेट नेम, पहले हमने एक रेक्टेंगल ली थी, अब ये रेक्टेंगल 2 है। हम रेक्टेंगल 1 ले रहे हैं, पहले रेक्टेंगल ली थी अब रेक्टेंगल 1 ले रहे हैं। अब बाकी काम सारे के सारे वैसे ही परफॉर्म करने। यूजिंग डबल की फ्रेम की टाइम, इसका टाइम भी उसी तरीके से सेट करें 001.5, और वैल्यू इसकी है, बाकी चीज़ों को चेंज नहीं किया, that was remain same। easing double keyframe dot easing function, easing function। नेक्स्ट है इसके पास सर्कल easing mod, ease in ease out। easing डबल की फ्रेम बंद हो गया, easing डबल की फ्रेम डॉट easing फंक्शन बंद हो गया, easing डबल की फ्रेम बंद हो गया, फिर डबल एनिमेशन बंद हो गई। अब ये एक तीसरी एनिमेशन की तरफ जा रहा है, डबल एनिमेशन। डबल एनिमेशन, और इसका ड्यूरेशन वो तय कर रहा है कि ये कुल 0.001.0 होगा से लेके 0.2 तक। नेक्स्ट है स्टोरी बोर्ड डॉट टारगेट प्रॉपर्टी, टारगेट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू यूजर इंटरफेस एलिमेंट डॉट ओपेसिटी।
आगे है स्टोरी बोर्ड डॉट टारगेट नेम इज इक्वल टाइल कैनवस. The is optimized is equal to true. आप इतने तक यहाँ तक परफॉर्म कर लीजिए. अब इसी तरीके से आगे हम लिखते हैं डबल एनिमेशन ड्यूरेशन ड्यूरेशन. इसका भी उसी तरह से ड्यूरेशन दे दें 001.4 to -150. Storyboard dot target property user interface element dot render transform dot composite transform dot translate x. आगे storyboard dot target property target name is equal to text block. अब ये हम पहले भी लास्ट में भी हमने ये कहा था कि जिसके ऊपर आप इसको सेट करेंगे ये उसकी प्रॉपर्टीज की सेटिंग होगी. डी is optimized is equal to true. डबल एनिमेशन के अंदर फिर नेक्स्ट आपकी है डबल एनिमेशन डॉट ईजिंग फंक्शन और इसके अंदर आपकी सर्कल ईज है, ईजिंग मोड है, ईज इन एंड आउट है. डबल एनिमेशन को आपने बंद कर दिया, डबल एनिमेशन डॉट ईजिंग फंक्शन को बंद कर दिया, डबल एनिमेशन को आपने बंद कर दिया. अब नेक्स्ट हम फिर स्टोरी बोर्ड अभी हमारा चल रहा है और डबल एनिमेशन नेक्स्ट आ रही है. इसके अंदर फिर वंस अगेन ड्यूरेशन है 001.6 to -100. Once again storyboard dot target property user interface element dot render transform dot composite transform dot translate x. storyboard dot target name और इसको हमने टेक्स्ट ब्लॉक 1 दिया. अभी इनको हम नीचे यूज करेंगे टेक्स्ट ब्लॉक 1 को और सिर्फ अभी हम अपनी जो है is optimized is equal to true. डबल एनिमेशन डॉट ईजिंग फंक्शन सर्कल ईजिंग मोड. वैसे चीजें तो सारी जो हैं वो रिपीट ही हो रही हैं, अभी तक एक ही तरीके से आप कर रहे हैं.
यहाँ तक आपकी डबल एनिमेशन और यहाँ तक आपकी पहली स्टोरी बोर्ड तक जो है आपकी विजुअल स्टेट तक, विजुअल स्टेट ग्रुप तक और फिर विजुअल स्टेट मैनेजर डॉट विजुअल स्टेट ग्रुप तक आपका जो है वो वर्क जो है कंप्लीट हो। अब हमारा मेन काम जो है विजुअल स्टेट मैनेजर के बाद वो ये शुरू हो रहा है। इसके अंदर हम शुरू करेंगे नेम स्टाइल कैनवस ग्रिड डॉट row span to image source assets images background pattern ये पढ़ना भी नहीं, क्लास में आए भी उधर मुझे के बैठ गए। Opacity is equal to यहाँ तक आप opacity is equal to 0 यहाँ पर मिशन अब आते हैं जी ग्रेड की तरफ। ग्रेड डॉट row span is equal to 2 अब ग्रेड डॉट क्लिप इसके अंदर आपका रेक्टेंगल ज्योमेट्री रेक्ट इज इक्वल टू पहला रेक्टेंगल बना रहे हैं आप 0 0 2000 1080 rectangle geometry dot transform rotate transform और एंगल इसका हम दे रहे हैं 40 -45। यहाँ पे रेक्टेंगल ज्योमेट्री डॉट ट्रांसफॉर्म खत्म हुआ। रेक्टेंगल ज्योमेट्री एंड ग्रिड डॉट क्लिप। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जी स्टैक पैनल। वर्टिकल अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर। टेक्स्ट ब्लॉक एक्स नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्लॉक। जो ऊपर हमने लिए थे उनमें से पहला हम काम करने जा रहे हैं टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट इज इक्वल टू स्प्लैश। स्टाइल इज इक्वल टू स्टैटिक रिसोर्स
और पेज हेडर टेक्स्ट स्टाइल। इसके बाद आएगा जी हॉरिजेंटल अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर एंड वर्टिकल अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन रेंडर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है इज इक्वल टू, ये रेंडर का RENDER आपकी बुक में से खत्म हुआ है, आप इसे रेंडर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कीजिए 0.5 एंड 0.5। इसके अंदर फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट ब्लॉक डॉट रेंडर ट्रांसफॉर्म कंपोजिट ट्रांसफॉर्म translate x is equal to 400, translate y is equal to -100। नेक्स्ट है जी टेक्स्ट ब्लॉक खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट ब्लॉक ट्रांसफर रेंडर ट्रांसफॉर्म क्लोज हो गया, टेक्स्ट ब्लॉक क्लोज हो गया। अब इसी तरह से इसने ये सारा काम दोबारा एक और टेक्स्ट ब्लॉक के लिए किया है, इसलिए मैं एक और टेक्स्ट ब्लॉक इसी को कॉपी करके मैं इसको करता हूँ। इब्रार खामोशी टेक्स्ट ब्लॉक एक्स नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्लॉक 1, टेक्स्ट इज इक्वल टू लोडिंग, पहले स्प्लैश था, अब यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो लोडिंग में आ जाएगा। स्टाइल स्टैटिक रिसोर्स सब हेडर, स्टाइल आगे चल के हम इसको सब हेडर कर देते हैं क्योंकि नीचे अभी इसके स्टैटिक रिसोर्सेज बनाएगा भी। स्टैटिक रिसोर्स पेज सब हेडर टेक्स्ट है। सब हेडर टेक्स्ट ब्लॉक है। horizontal alignment center, vertical alignment is equal to center, render transform वो सारा का सारा वैसे ही आ जाएगा। कंपोजिट ट्रांसफॉर्म इसने ट्रांसलेट x जो है वो 400 की बजाय 500 पे रखा है और ट्रांसलेट y जो है वो -100 की जगह पे 125 रखा है। टेक्स्ट ब्लॉक डॉट रेंडर ट्रांसफॉर्म को यहाँ तक क्लोज करते हैं। अब हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही रह गया जिसके अंदर हमने अगले पेज पे उसको कंप्लीट करना है। टेक्स्ट ब्लॉक को कंप्लीट कर लें, स्टैक पैनल क्लोज हो गया, ग्रिड आपका क्लोज हो गया। नेक्स्ट आपने ग्रिड के ऊपर और चीज़ें लेनी है। ग्रिड के अंदर आपने ग्रिड डॉट रोज पैन इज इक्वल टू 2, रेंडर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन 0.5 0.5,
grid dot render transform और नेक्स्ट आ गया जी रोटेट ट्रांसफॉर्म और एंगल इज विल बी इक्वल टू -45. ग्रिड डॉट ट्रांसफॉर्म आपका क्लोज हो गया. नेक्स्ट आपका इसी के अंदर स्टैक पैनल आना है. स्टैक पैनल horizontal alignment is equal to center, vertical alignment is equal to center. अब इसके बीच में आपने रेक्टेंगल लेके आनी है. x name is equal to रेक्टेंगल. इसका एक फिल कलर होगा वो दे दें. हाइट होगी 22, विड्थ होगी 130, मार्जिन होगा इसका 0, 0, 0 एंड 8. सेम कॉपी कर लेते हैं या दोबारा लिखना चाहें तो आसान ही है. रेक्टेंगल एक्स नेम इज इक्वल टू रेक्टेंगल, जो क्योंकि हमने ऊपर भी बताया था रेक्टेंगल रेक्टेंगल 1 के नाम से. फिल इसका कोई और ले लें. हाइट इज इक्वल टू सेम, विड्थ इज इक्वल टू सेम. स्टैक पैनल क्लोज है, ग्रिड क्लोज है और इसके बाद आपके पास आ जाएगा कैनवस. ग्रिड डॉट रो इज इक्वल टू 0. इसके अंदर आपने कोई इमेज लेना है, वो लेना है. एक्स नेम स्लैश विंडो इमेज और आपने सोर्स से पाथ दे के स्क्रीन डॉट png. कैनवस को आप क्लोज कर देंगे और आखिर में एक और ऐड करेंगे चीज, प्रोग्रेस बार की. इज इंडेंटेड द टर्मिनेट ट्रू करें इसको. वर्टिकल अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर करें. रेंडर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन वही 0.5 0.5. प्रोग्रेस बार डॉट रेंडर ट्रांसफॉर्म composite transform rotation is equal to -45. translate x will be 50. आपकी प्रोग्रेस बार डॉट रेंडर बंद हुई, प्रोग्रेस बार बंद हुआ एंड ग्रिड बंद हुआ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर और कन्वर्ट करेंगे. थैंक यू.